नमस्कार साथियों, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं के.आर. जानी राजस्थान भूगोल के साथ अपने बात कर रहे थे राजस्थान की जलवायु को लेकर। ठीक है, इसमें अपने सामान्य परिचय पढ़ा राजस्थान की जलवायु का। सामान्य परिचय में कौन कौन से ज़िले आते हैं, क्या कंडीशन रहती है राजस्थान के संदर्भ में, इसकी चर्चा की। और इसके बाद में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा की और इसके बाद में ऋतुओं की चर्चा की। आज अपना जो टॉपिक है राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। ठीक है, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण को एक भारतीय मौसम विभाग, इसके बाद में पढ़ेंगे कोपेन का वर्गीकरण, इसके बाद पढ़ेंगे थानथवेट का वर्गीकरण। ये मुख्य रूप से रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है भारतीय मौसम विभाग का वर्गीकरण। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान को पूरे 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। भारतीय मौसम विभाग कौन कौन से प्रदेश हैं इसकी मैं चर्चा करूं तो आपके सामने मैप है, देखो। भारतीय मौसम विभाग ने जो वर्गीकरण का आधार लिया है वो वर्षा, तापमान व वनस्पति को लिया है। भारतीय मौसम विभाग के वर्गीकरण का जो आधार है वो तापमान, वर्षा, तापमान और वनस्पति हैं। ठीक है, अब यदि अपने मैं बात करूं भी कौन कौन से प्रदेश हैं तो देखो, पहला जो इसका प्रदेश आता है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, इसके बाद आता है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु यहाँ तक। इसके बाद 2 नंबर प्रदेश हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूं तो तीसरा रहता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये यहाँ तक हैं। और इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो चौथा प्रदेश आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, आर्द्र जलवायु प्रदेश। और इसके बाद जो रहता है वो रहता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, अब यदि अपनी बात करें तो शुष्क मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसमें बीकानेर का कुछ भाग आता है, दक्षिणी गंगानगर आता है, जैसलमेर आता है, जोधपुर का कुछ भाग आता है, फलोदी वाला एरिया, और बाड़मेर का कुछ क्षेत्र रहता है। ठीक है, इसका जो प्रतिनिधि जिला माना जाता है वो है जैसलमेर। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला जैसलमेर को माना जाता है। ये मुख्य रूप से 4 जिले रहते हैं इसमें, और थोड़ा सा दक्षिणी गंगानगर आता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं दूसरा जो प्रदेश है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें मुख्य जिले रहते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर। ये जोधपुर वाला एरिया, पाली हो गया, जालौर हो गया, सिरोही इसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, कुछ दक्षिणी पूर्वी जो भाग है बाड़मेर का वो इसमें शामिल किया जाता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसका जो प्रतिनिधि जिला माना जाता है वो बीकानेर माना जाता है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला बीकानेर को माना जाता है। इसके बाद अपनी बात करते हैं 3 नंबर उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो भाग है वहां पर जो जलवायु पाई जाती है वो रहती है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसके बाद आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें मुख्य रूप से जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है वहां पाई जाती है आर्द्र जलवायु। ठीक है, इसके बाद आता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें पूर्वी मैदान का दक्षिणी जो भाग है, इसके बाद दक्षिणी पूर्वी जो हाड़ौती पठार हैं वहां पर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश पाया जाता है। यदि इन जलवायु प्रदेशों में वर्षा की बात करूं मैं, वर्षा की, तो शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा रहती है 0 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्ध शुष्क में वर्षा रहती है 20 से 40 सेंटीमीटर, और उपार्द्र जलवायु प्रदेश में रहती है 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा। आर्द्र जलवायु प्रदेश है, यहाँ वर्षा की मात्रा रहती है 60 से
80 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, और इसके बाद आता है अति आर्द्र, यहाँ पे वर्षा की मात्रा रहती है 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा रहती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यदि अपने वनस्पति की बात करें तो शुष्क मरुस्थलीय जो जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति मुख्य रूप से जो झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, कांटेदार वनस्पति पाई जाती हैं जिसे जीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। वैसे ये वनस्पति रहित क्षेत्र होता है, कहीं कहीं पे वनस्पति मिलती है इस क्षेत्र में। इसके बाद आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति होती है स्टेपी प्रकार की। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें इस प्रदेश के अंदर घास पाई जाती है, जिसकी अपनी चर्चा भी की थी जब भौतिक प्रदेश पढ़ा था। तो यहाँ पे पाई जाने वाली जो घासें हैं, जैसे सेवण होगी, दामन होगी, कर्ड होगी, मुराद होगी, ये घासें पाई जाती हैं। इन्हें स्टेपी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, यहाँ पे वीरल पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। वीरल पतझड़ी वनस्पति, क्योंकि वीरल वनस्पति इस प्रकार से रहती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो वनस्पति का प्रकार रहता है वो वीरल रूप से पाई जाती हैं और पतझड़ी वनस्पति पाई जाती हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूँ आर्द्र जलवायु प्रदेश, यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति पतझड़ी और सघन वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है, और यहाँ पे भरपूर वर्षा होती है। इस वजह से यहाँ पे पाई जाने वाली जो वनस्पति है पतझड़ी और सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, और अति आर्द्र जो जलवायु प्रदेश हैं, यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति है सवाना प्रकार की वनस्पति। ठीक है, ये था अपने भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकरण। यहाँ से देखो अलग अलग तापमान भी रहता है, गर्मियों का तापमान या सर्दियों का तापमान। वहाँ से अपना क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसकी अपनी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, बुकों में वैसे लिखा हुआ है पर अपनी चर्चा नहीं करेंगे। ये मुख्य द्वारा बता देता हूँ। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र, 5 जलवायु प्रदेश हैं जो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा वर्गीकरण किया गए हैं। वर्षा की बात 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा रहती है। ये था भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। इसके बाद अपनी चर्चा करेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का ठीक है, अपने कोपेन की बात कर रहे थे। कोपेन का वर्गीकरण पहले अपने पढ़ा भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दूसरा जो अपना वर्गीकरण है वो कोपेन का वर्गीकरण है। देखो कोपेन ने यदि अपने वर्ड की चर्चा करें तो इन्होंने अपने वर्गीकरण में 3-4 बार संशोधन किया था। सर्वप्रथम इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था 1900 के अंदर, इसके बाद दिया था इन्होंने 1918 में, 1931 में संशोधन किया, फिर 1936 में संशोधन किया और इसके बाद में उन्होंने 1953 ये वर्गीकरण गिगर पोही के वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने अपने जो वर्गीकरण का राजस्थान में जो आधार लिया था वो लिया था वनस्पति को, और राजस्थान का जो वर्गीकरण माना जाता है वो 1918 वाला वर्गीकरण माना जाता है। और इन्होंने राजस्थान के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है भी कोपेन ने अपने वर्गीकरण का आधार कौन सा लिया था, तो वनस्पति को लिया था। ठीक है, इन्होंने पूरे राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था। 4 जलवायु प्रदेश कौन कौन से थे? BWHW, BSHW, CWG और AW, ये 4 प्रदेश थे। BWHW, BSHW और CWG और AW, ये 4 प्रदेश थे। ठीक है, इसे जानते हैं शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के नाम से, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के नाम से। BSHW इसे स्टेपी प्रकार या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं, अर्ध शुष्क। ठीक है, CWG इसे उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और AW ये है आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, कोपेन ने जो ये सिंबल दिए थे इसकी यदि अपनी चर्चा करें तो देखो पहले इन्होंने तापमान के आधार पे पूरे वर्ल्ड को
5 वनस्पति मंडलों में विभक्त किया था और वहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ किया था। कौन कौन सी? ए, बी, सी, डी और ई। इसमें से 3 का राजस्थान में यूज़ किया था इन्होंने। ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। बी, ये वर्षा के आधार पे बांटा था इन्होंने। बी, शुष्क जलवायु और वाष्पीकरण वर्षा से अधिक, बी का जो क्षेत्र आता है। सी, ये सामान्य शीत ऋतु थी, यानी समशीतोष्ण जो जलवायु प्रदेश है उसे इन्होंने सी के नाम से बांटा था। और डी और ई ये राजस्थान में नहीं पाए जाते। ए, बी, सी, बी का बता दिया मैंने, ए का बता दिया मैंने और सी का बता दिया मैंने। यहाँ पे जो डब्ल्यू है ये देखो, पहले तापमान के आधार पे, इसके बाद में इन्होंने वर्षा के आधार पे 4 कैपिटल लेटर दिए थे। उनमें से एक डब्ल्यू था, एक एस था और एक एफ था। इस तरह से 4 थी। अपने राजस्थान में जो यूज़ किए थे वो 2 ही यूज़ किए थे। डब्ल्यू यानी विंटर इज एरिड, यानी शीत ऋतु शुष्क। एस, समर इज एरिड, ग्रीष्म ऋतु शुष्क। इसके बाद में इन्होंने मौसमी वर्गीकरण दिया था। मौसमी वर्गीकरण में फिर इन्होंने ये शब्दावली यूज की थी, एस, डब्ल्यू, राजस्थान के संदर्भ में मुख्य रूप से, ठीक है, यानी सेमी एरिड, अर्ध शुष्क और ये प्रदेश था शुष्क, डब्ल्यू वाला, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने दोबारा फिर तापमान के आधार पे स्मॉल लेटर का यूज किया था, अपना वर्गीकरण दिया था। किस तरह से? ए, बी, सी, डी, एच, के, जी, इस तरह से, ठीक है। इसमें से जो राजस्थान में यूज किया था वो एक तो एच का यूज किया था, यानी गर्म जलवायु। जी, इसका मतलब है वर्षा से पूर्व जो जलवायु, वर्षा से पूर्व जो महीने आते हैं उसके लिए इन्होंने जी का यूज किया था। इस तरह से ये कोपेन का वर्गीकरण था। ये पूरा अपने डिटेल में जब वर्ल्ड का जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया था वो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग दिया था। अब यदि मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो ये है BWHW। इसका इन्होंने प्रतिनिधि जो जिला बताया था वो बताया था बीकानेर को, और इसमें मुख्य रूप से आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। कुछ भाग इसमें जोधपुर का भी आता है। इसके बाद में इन्होंने BSHW यानी अलवर से होते हुए जयपुर, सीकर, इनके मध्य से अजमेर, नागौर के मध्य से पाली होते हुए और ये सिरोही के बीच से होते हैं, ये जो भाग हैं ये जाना था BSHW यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ पे स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। और इसका जो प्रतिनिधि जिला बताया था वो बताया था नागौर को। प्रतिनिधि जिला कौन सा था? नागौर था। इसके बाद यदि मैं बात करूँ CWG यानी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये इन्होंने जो पूर्वी मैदानी प्रदेश था इसको इन्होंने CWG कहा था और इसका प्रतिनिधि जिला था टोंक, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसको इन्होंने AW के सिंबल से व्यक्त किया था, AW, ठीक है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। और इसका प्रतिनिधि जिला बताया था इन्होंने डूंगरपुर को, ठीक है। इस तरह से कोपेन के वर्गीकरण में 4 जो प्रकार हैं राजस्थान की जलवायु को लेके, BWHW, BSHW, CWG और AW। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भी कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा है CWG, सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा जो प्रदेश आता है वो CWG का आता है, ठीक है। और इसका आधार पूछा जाता है भी किस आधार पे कोपेन ने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को बांटा था, तो आधार रहता है वनस्पति, ठीक है। ये था कोपेन का वर्गीकरण। और ये जो सारे सिंबल हैं इसकी अपनी चर्चा करेंगे जब वर्ल्ड की जलवायु पढ़ेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने सिंबल दिए थे। राजस्थान के संदर्भ में जो सिंबल थे उनकी मैंने चर्चा कर दी आपकी कक्षा में, ठीक है। अब आगे है थान-थवेट का वर्गीकरण। देखते हैं थान-थवेट क्या करते हैं, ठीक है साथियों। अपने थान-थवेट की बात कर रहे थे। थान-थवेट जो है इन्होंने अपना जो वर्गीकरण दिया था राजस्थान के संदर्भ में वो दिया था 1931 में, ठीक है। और पूरे राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। 4 जलवायु प्रदेश,
और क्या आधार लिया था, आधार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण का जो आधार लिया था वो लिया था वनस्पति को, वनस्पति के साथ में वर्षा को, और वर्षा के साथ में वाष्पीकरण को, वाष्पीकरण को। ये 3 आधार लिए थे इन्होंने अपने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण में। दोबारा बता देता हूँ, थानतवेट का वर्गीकरण 1931 का है राजस्थान के संदर्भ में। 4 जलवायु प्रदेश बताए थे। क्या आधार लिया था, तो वनस्पति, वर्षा और वाष्पीकरण, इनको आधार लिया था। इनके जो 4 जलवायु प्रदेश थे, इसमें पहला था EA-D, इसके बाद में है CA-W, DA-W, DB-W, ठीक है। EA-W यानी शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है जैसलमेर। प्रतिनिधि जिला कौन सा है, जैसलमेर है। इसके बाद में अपने DB-W को देखें, जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। इसमें इन्होंने जो लिया था प्रतिनिधि जिला वो था बीकानेर। इसके बाद में DA-W, इसको देखें तो इसका जो प्रतिनिधि जिला इन्होंने बताया था वो बताया था अजमेर को, ठीक है। इसके बाद था CA-W, इसका जो प्रतिनिधि जिला था वो था डूंगरपुर, ठीक है। इस प्रकार से पूरे राजस्थान को इन्होंने 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी राजस्थान में सर्वाधिक बड़ा जलवायु प्रदेश थानतवेट के अनुसार कौन सा है, तो वो रहता है DA-W, सबसे बड़ा। ये मैंने आपको कोपेन का भी बताया था और थानतवेट का भी बता रहा हूँ। DA-W सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है ये था। दोबारा बता देता हूँ, थानतवेट के वर्गीकरण को लेके मुख्य जो अपने क्वेश्चन रहते हैं, कब विभाजन क्यों किया था 1931 में, कितने जलवायु प्रदेश, 4 जलवायु प्रदेश, कौन कौन से, EA-D, DB-W, DA-W और CA-W, ये 4 प्रदेश थे। इसके बाद इन्होंने कौन सा आधार लिया था, तो वनस्पति, वर्षा और वाष्पीकरण, इनको आधार लिया था इन्होंने राजस्थान के जलवायु प्रदेश के अंदर। अब अपनी बात करेंगे थोड़ा सा, इसके बाद में जो रहता है वो रहता है त्रिवार्ता का वर्गीकरण, ठीक है। त्रिवार्ता की बात करेंगे भी त्रिवार्ता ने कौन कौन से जलवायु प्रदेश बताए थे। अपने बात कर रहे थे त्रिवार्ता की, ठीक है। त्रिवार्ता का वर्गीकरण, तो देखो साथियों, इन्होंने जो अपने वर्गीकरण का जो आधार लिया था वो लिया था वर्षा एवं वनस्पति, वर्षा एवं वनस्पति, इसको आधार लिया था। इन्होंने भी पूरे राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। 4 जलवायु प्रदेश कौन कौन से थे, इनकी यदि बात करें तो पहला था BWH, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो है जैसलमेर। BWH यानी दक्षिणी गंगानगर और पश्चिमी बीकानेर, इसके बाद में उत्तर पश्चिमी जोधपुर आता है और ये उत्तरी भाग बाड़मेर का और जैसलमेर पूरा आता है इसमें। इसके बाद यदि अपनी बात करें BSH, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें मुख्य जिला रहता है नागौर वाला भाग, ठीक है। प्रतिनिधि जो जिला इसका नागौर है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो तीसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है CA-W, इसका प्रतिनिधि जिला रहता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और इसके बाद में अपनी बात करें AW, इसका प्रतिनिधि जिला रहता है डूंगरपुर। इस तरह से इन्होंने 4 जलवायु प्रदेश बताए थे, कौन कौन से, BWH, BSH और CA-W और AW। यानी इन्होंने कोपेन का जो वर्गीकरण है उसका ही सुधारित रूप था ये, BWH, BSH, CA-W और AW, यानी कोपेन की कॉपी की थी इन्होंने त्रिवार्ता ने। आधार क्या था दोबारा बता देता हूं, वर्षा और वनस्पति। यहां से अपना जो क्वेश्चन रहता है कोपेन, त्रिवार्ता और थानतवेट का जो वर्गीकरण का क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है भी सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो त्रिवार्ता का CA-W है, ठीक है। इसी तरह से कोपेन का बताया था मैंने आपको भी कौन सा जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है, थानतवेट का कौन सा बड़ा है, कौन सा आधार रहता है इनका। मुख्य रूप से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आधार को लेकर पूछे जाते हैं। इसके बाद भी जो क्वेश्चन रहता है वो राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है उनके साथ इनका मिलान करने में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश हैं
तो ये BWH आ गया, ठीक है। थारथवेट ने यहाँ पे EAD बताया था और कोपेन यहाँ पे BWHW बताया था। इस तरह से मिलान करने में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ये क्षेत्र कौन कौन किस किस में आते हैं और कोपेन के अनुसार कौन सा क्षेत्र है, थारथवेट के अनुसार कौन सा क्षेत्र है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कोपेन को लेके कि गंगानगर और हनुमानगढ़ किस जलवायु प्रदेश में आते हैं कोपेन के अनुसार, तो वो आते हैं BWHW में, ठीक है। ये था अपने वर्गीकरण जलवायु प्रदेशों का। आज अपना टॉपिक ये जलवायु वाला कंप्लीट होता है। अब अपने आगे नए टॉपिक की कोई चर्चा करेंगे। आप हमारी संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।